228 एपिसोड के भाग 2 में आपका स्वागत है। जो वजनदार बात है उस पर अमल करो। जो बात आपको अच्छी नहीं लगे वह मुझे दे दो। तुम्हें बता देता हूँ कि बुजुर्ग भी अक्लमंद व होशियार थे। एक दृष्टांत सुनो। एक लड़की की सगाई हुई, विवाह का मुहूर्त निकला। जब वह विवाह हेतु जा रहा था तो लड़की के पिता ने शर्त रखी कि मेरा दामाद जवान है, अतः मेरे जवान दामाद के साथ 99 और भी जवान बाराती आएंगे तभी अपनी बेटी का विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं। यदि कोई बुजुर्ग बाराती आएगा तो विवाह नहीं होगा। उस नौजवान को इतना अनुभव तो था नहीं, अतः 99 जवान बारातियों के साथ उसने एक बुजुर्ग को भी पेटी में बंद करके अपने साथ लिया। उन्होंने ऐसी पेटी बनाई जिससे बुजुर्ग आराम से सो सके तथा हवा आदि अंदर आ जा सके। पैसे से सब कुछ होता है, वह रे पैसा। एक पहेली भी है, सफेद सफेद दूध जैसा, बांधू तो चोर जैसा, पूजा करूं तो पीर जैसा। वह क्या है? वह है रुपया। बारात लड़की वालों के घर पहुंची। लड़की वालों ने कहा, तैयार होकर बैठो, नाश्ता आ रहा है। हमारे यहाँ रिवाज है कि 5 किलो रोटी व 5 किलो सब्जी एक बाराती को खिलाई जाती है। यह सुनकर वे सब हैरान रह गए। उन्होंने बुजुर्ग से सलाह करने का विचार किया। उन्होंने चुपचाप पेटी खोलकर बुजुर्ग को सारी बात बताई। बुजुर्ग बोला, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तुम उन्हें कहें कि हमारा रिवाज है कि थोड़ा थोड़ा बांट कर खाते हैं, पहले एक फिर दूसरा भेजो, फिर तीसरा भेजो। लड़के वालों ने उन्हें ऐसा कहा तथा उन्हें खाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। यह देखकर लड़की वाले समझ गए कि इनके साथ कोई बुजुर्ग है, अतः उन्हें कहने लगे कि बुजुर्ग को सामने लाओ, अन्यथा लड़की की शादी नहीं करेंगे। घबराओ मत, उस बुजुर्ग को लड़के का पिता बनाऊंगा। फिर बुजुर्ग को पेटी से बाहर निकाला गया तथा विवाह हुआ। इससे सिद्ध हुआ कि जवानों की आवश्यकता है तो बुजुर्गों की भी आवश्यकता है। एक कॉन्फ्रेंस थी, एक तरफ नौजवान बैठे हुए थे। लाला लाजपत राय बोले, ए नौजवानों, भारत के भाग्य बनाने वालों, जो कर्म करके आए हो उसका फल अवश्य मिलेगा। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। अहंकार। गीता कहती है कि अहंकार मत करो, शरीर पर अभिमान मत करो। पाप पुण्य का फल अवश्य मिलता है, कर्मों के अनुसार फल मिलता है, अतः शरीर का अभिमान छोड़ दो। 5 तत्वों का पुतला आपका आधार मकान है। फिर मैं तथा मेरा किस लिए? तुम कौन हो? स्वयं को पहचानो तथा मोक्ष प्राप्त करो। अहंकार छोड़ दो। यदि स्वयं को शरीर समझोगे तो फिर स्वयं को ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि भी समझोगे। आसक्ति मत रखो, यह दुख देगी। आप सराय में जाते हो, वहाँ कई चीज़ें मिलती हैं, क्या उनमें ममता रखते हो? उन्हें अपना समझते हो? नहीं। वैसे ही ये दुनिया एक सराय की भांति है, ऐसा जानो। सभी वस्तुओं से काम निकालो, परंतु उनमें ममता मत रखो। स्वयं से पूछो कि मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, यह बात समझो, अपना भीतर टटोलो। डोरींदड़ खां दूर होत आगह न थिए, वंजी छो वणकार हित न गोली होत खे। लिको कीन लतीफ चबे बारो चो बिय पार, थियो सती बद संदरो प्रीत पुनः सी पड़ी। नाये निर्ण निहार तो में देरो दोष जो। भलाई करो, भलाई के कार्यों में आगे आओ, परंतु कामना मत रखो। गीता के 2 अध्याय के 55 श्लोक में भी ऐसा कहा गया है। दुख सुख हानि लाभ से ऊपर चले जाओ। मद्रास में बैठा था, उपदेश कर रहा था, तो एक आदमी ने कहा कि सिर में दर्द है। उसे कहा कि कहो तथा समझो कि सर व दर्द से ऊपर हूँ। उसने ऐसा किया तो उसका दर्द उतर गया। पेही जा पाण में कयम रूह रिहाण, ता नख डूंगर देह में नका के चणकाण, पूनु थियस पाण ससुई ता सूर हुआ। बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो स्वामी जी के इस प्रवचन में हमें समझने में आई हैं। अहंकार मत कीजिए। अहंकार करेंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो कर्म करेंगे उसका फल ज़रूर मिलता है और इसी जीवन में मिलता है। तो हम अच्छे कर्मों की नींव डालें जिससे हमारे आने वाला समय भी अच्छा ही हो। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम।